हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी को अपने परिवार राहुल एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे केसी सिन्हा क्लास 8 का मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आज डिस्कस करेंगे, जो कि है वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मतलब हम लोग 2 मतलब खत्म किए थे, और उसके पहले एक वीडियो डाले थे स्क्वायर ट्रिक के बारे में। हम लोग वर्ग निकालने के ट्रिक डाले थे उस वीडियो को। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि वर्ग और वर्गमूल ये चैप्टर है और उसमें वर्ग निकालने के लिए बहुत मतलब अच्छी तरीके से बताया हूं। आप 1 से 100 तक कोई भी वर्ग एकदम 3 से 4 सेकंड में निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केसी सिन्हा क्लास 8 का मैथ, और उसमें एक्सरसाइज 3.1 आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं दोस्त। इसमें पढ़ना है हमको वर्ग और वर्गमूल। तो ये वर्ग और वर्गमूल होता क्या है दोस्त, चलिए जानते हैं। चलिए, वर्ग जो होता है दोस्त, वर्ग हम उसको बोलते हैं, मान लीजिए अगर डिफिनीशन के बाद अगर बोलेंगे हम, तो डिफिनीशन देखिए, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं। तो चलिए दोस्त, एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे। देखिए, मान लीजिए हम 5 का अगर स्क्वायर करें, वर्ग करें, इसको बेस बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्त, इसका मतलब हुआ कि 5 के आप 2 बार गुणा करें, 5 के स्क्वायर यानी 5 2 बार उपस्थित है उसमें। ठीक है दोस्त, बहुत सारा बच्चा ये गलती कर देता है कि 5 को 2 से गुना कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि 5 इसमें 2 बार शामिल है। ठीक है दोस्त, तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5, यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो 25। ठीक है दोस्त, और एग्जांपल अगर हम लेंगे तो देखिए, 6 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हुआ, तो इसको हम पढ़ सकते हैं, सॉरी पढ़ने के बाद बोल रहे हैं, इसका मतलब है 6 इसमें 2 बार उपस्थित है ना दोस्त, तो 6 गुणे 6 यानी 36। आप कह सकते हैं कि 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है, यानी 7 का वर्ग 49 है, ऐसा ही आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब बात करेंगे हम लोग वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है दोस्त, वर्गमूल होता क्या है दोस्त। आप अगर ये वर्ग निकालें, अगर वर्ग समझ गए तो वर्गमूल वैसा ही है, थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए दोस्त कि 25 का वर्गमूल आपको मैंने वर्ग बता, सॉरी आप 5 का वर्ग 25 है, ये तो जानते हैं कंफर्म। अगर मैं आपसे बोल दूं इस तरह से कि 25 का वर्गमूल आप बताइए, 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप ये अगर इसको जानिएगा तो इसको अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट बोलते हैं या अंडर रूट बोलते हैं। तो जिसका मतलब जो भी हो, मतलब इसका पूर्ण एक स्क्वायर निकलेगा, पूर्ण वर्ग निकलेगा इसका। ठीक है दोस्त, अगर 25 का हम वर्गमूल पूछे आपसे तो आप बोलिएगा 5। कैसे आएगा, इसको आप मतलब हल कीजिएगा, वर्गमूल बनाइएगा इसको, तो इसका वर्ग होगा 5 और वर्गमूल 25। ठीक है दोस्त, यहाँ पर अभी हम लोग आपको रूट लगा दें तो ये वर्गमूल हो गया, और यहाँ से रूट हटा दें तो ये हो गया वर्ग। ठीक है दोस्त, आप मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पर रूट लगा दूंगी, रूट मतलब इसका मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है दोस्त, रूट इसका मतलब रूट होता है, आप इस बात को याद रखें। और इसका मतलब भी होता है 1/2 यानी आधा। ठीक है दोस्त, इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है दोस्त, आई होप कि ये टॉपिक वर्ग और वर्गमूल आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए दोस्त, चैप्टर जो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, ताकि आप चैप्टर अगर पढ़ें तो दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्त, तो अभी मैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा किया था, उसके बाद हम लोग वर्ग के कुछ गुणधर्म होता है उसको जानना मतलब अहम जरूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। हम यहाँ पर लिखे हैं संख्या का इकाई अंक। ठीक है, अब यहाँ पर लिखे हैं संख्या का वर्ग का इकाई अंक। 2 टॉपिक आपको लिखे हैं, तो संख्या का इकाई अंक, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं 1 से 10 तक की संख्या, और उसमें जो भी संख्या होगा उसका इकाई अंक जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, मैं आपको एक नंबर अगर मैं बताना चाहूं, तो मैं आपको अगर बता रहा हूं कि एक संख्या दिख रहा है आपको, और एक होता है 9।
1 और 9 दो संख्या है जिसको हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो एक ही होगा। दोस्त मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनिए दोस्त, 1 का स्क्वायर कीजिएगा और फिर 9 का स्क्वायर कीजिएगा, तो दोनों का जब वर्ग कीजिएगा तो दोनों का इकाई अंक आएगा जो एक ही आएगा। चलिए देख मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए अगर मैं एक को स्क्वायर कर रहा हूं तो एक ही आ रहा है, यानी इकाई अंक एक ही है। अगर 9 का स्क्वायर करेंगे हम तो 9 81, मैं 9 में 9 से गुणा कीजिएगा 81। देखिए तो बाबू इसका जो इकाई अंक हुआ एक ही हुआ, इसका भी इकाई अंक एक ही हुआ। ठीक है दोस्त, तो 1 और 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे यदि, तो उसका क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यहां तक क्लियर है दोस्त? जरूर क्लियर होगा। ठीक है दोस्त, आप देखिए 2 नंबर। चलिए दोस्त चलिए दोस्त 2 नंबर हम लोग देखेंगे। दोस्त कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो रुक दिए थे। ठीक है दोस्त, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर अगर हम बात करें 2 नंबर की, देखिए दोस्त एक 2 होता है और एक 8 होता है। ठीक है दोस्त, 2 और 8 2 और 8 को जब स्क्वायर कीजिए, दोनों का वर्ग कीजिएगा जब दोस्त, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर भी 4। कैसे बता रहे हैं आपको, अब जैसे मैं आपको यहाँ बताया हूं सेम उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं दोस्त। देखिए कि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 में 8 से गुणा कीजिए तो 64 होगा ना। इसका भी इकाई अंक 4, इसका भी इकाई अंक 4। ठीक है दोस्त, तो अब संख्या का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4। यहां तक किसी बात बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्त, ये आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर 3 नंबर की बात करें अगर हम, तो एक 3 होता है और 3 एक साथ होता है। जब इसको गुणा कीजिएगा, मतलब स्क्वायर कीजिएगा दोस्त, वर्ग कीजिएगा इसका, तो इसका इकाई अंक का वर्ग जो होगा वो 9 होगा। ठीक है दोस्त, और लास्ट एक संख्या होता है दोस्त, 4 नंबर जो होता है वो होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है। ये दोनों को जब स्क्वायर कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा दोस्त, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो मतलब लास्ट का इकाई अंक का वर्ग जो होगा वो 6 होगा। यहाँ पर जो होगा, इसको 4 चौक का 16, फिर 6 4 36, दोनों का इकाई अंक का होगा 6 होगा। और लास्ट में एक आपको बात बता दे रहे हैं कि 0 का आप जो जितना बार भी गुना कीजिएगा, तो चलिए लास्ट नंबर जो था देखिए, 0 का पे मतलब वर्ग कीजिएगा तो उसका 0 ही होता है। ठीक है दोस्त, चलिए एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। देखिए बाबू, संख्या का इकाई अंक मतलब संख्या का इकाई अंक जो भी हो, 1 और 9 मतलब, और संख्या का वर्ग का इकाई अंक, मान लीजिए कोई भी संख्या 1 हो 9 हो, लास्ट का 1 और 9 हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मान मैं आपको बता दूं 4 और 4, इसका मतलब स्क्वायर करना है आपको, तो इसका इकाई अंक आपको बताना है, इकाई अंक का वर्ग बताना है। सॉरी, इतना का नहीं, सिर्फ इकाई अंक का वर्ग का मतलब स्क्वायर, सॉरी इकाई अंक का स्क्वायर का आपको मतलब क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। ठीक है दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट वाला संख्या उसका वर्ग का इकाई अंक आपको बताना है। तो जब इसको स्क्वायर कीजिएगा, 1 को स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो उसका मतलब 1 ही होगा इकाई, यही बात है। तो 1 और 9 मतलब जो भी संख्या का अंत में आए उसका इकाई अंक का स्क्वायर पूछे तो उसका इकाई अंक का स्क्वायर होता है 1। ठीक है दोस्त, 2 और 8, लास्ट में कोई भी संख्या 2 और 8 आए और 2 और 8 में दोनों में से कोई का इकाई अंक पूछे आपको, उसका स्क्वायर का इकाई अंक, तो दोस्त हमेशा उसका 4 होता है। 3 और 7 का स्क्वायर इकाई अंक लास्ट में पूछे आपसे तो उसका होता है 9। 4 और 6 का पूछे तो 6, और 0 का पूछे तो 0। तो मामूली सी बात है। आशा करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे दोस्त। ये आपने मतलब ये जो आपको बोर्ड पर लिखे दिख रहा है वो जरूर आप याद कर लीजिएगा, वो आपको दिमाग में होना चाहिए, तभी मतलब अच्छा से समझ में आएगा अगला चैप्टर, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये बहुत जरूरी होता है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। 1 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, 2 4 का कीजिए, 2 8 का कीजिएगा तो 4 होगा, और 3 9 का कीजिएगा तो 1 होगा, सॉरी 3 9 बोल रहे, 3 7 का कीजिएगा तो 9 होगा, और 4 6 का कीजिएगा तो 6 ही होगा। ठीक है दोस्त, 0 कीजिएगा तो 0 ही होगा। तो चलिए दोस्त,
अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। चलिए दोस्त, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्त कि 1 से 50 तक कॉपी, यानी 1 से 50 तक आप स्क्वायर जरूर याद कीजिएगा, जो कि आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए, ठीक है दोस्त। और उसके बाद आप 1 से 100 तक ट्रिक के माध्यम से निकालिएगा, ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बढ़े। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि घर से आप क्या करके लाइएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। इस तरह आपको निकाल के 50 तक निकालना है आपको, ठीक है। और इसी तरह आप मतलब 50 तक जरूर निकालिएगा, ताकि कुछ एक्सपीरियंस हो। और 50 तक आपको याद होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू याद होना चाहिए, जो भी कहीं से पूछे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 50 से 100 तक के बीच जो होता है वो ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। 50 तक अपने से याद कीजिएगा, ठीक है, याद जरूर हो जाएगा। कैसे याद कीजिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको मतलब 3-4 पेज लिख दीजिएगा ना, तभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह आप 50 तक जरूर निकालिएगा, और उम्मीद करते हैं आप मतलब जरूर निकालिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्त, तो 3.1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें टाइप नंबर 1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिए गया है दोस्त, उसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्या के वर्ग के इकाई अंक के बिना वर्ग किए ज्ञात करें। कहने का मतलब कि जो दिया गया है इसको आपको वर्ग नहीं करना है, स्क्वायर नहीं करना है। जो इकाई अंक दिया गया है, इकाई अंक कैसे पता चलता है, इधर से इकाई दहाई आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरह पढ़े होंगे। तो बोला गया है कि इकाई अंक का सिर्फ आपको वर्ग बताना है, और वर्ग बताकर उसमें बताना है कि वर्ग का इकाई अंक क्या है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपको बता रहा हूं दोस्त, कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि इस संख्या का पूरा का स्क्वायर नहीं करना है, आपको इकाई अंक का स्क्वायर करना है, मतलब इकाई अंक का वर्ग करना है। और उस मतलब वर्ग का मतलब आपको बताना है कि इकाई अंक का होगा, ठीक है दोस्त। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं क्वेश्चन का आप जरूर समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दिख रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 272 दिया गया है, इसमें इकाई अंक का है। सबसे पहले तो इकाई अंक इसमें 2 है, आपको दिख ही रहा है कि इकाई अंक इसमें 2 है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जो इकाई अंक दिख रहा है आपको, तो इकाई अंक जब दिख रहा है तो इसका स्क्वायर जब कीजिएगा, इसका स्क्वायर बोला गया है कि इकाई अंक का स्क्वायर करके बताना है कि उसका स्क्वायर मतलब इकाई अंक का होगा। जब 2 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इकाई अंक का हुआ इसका 4, यानी 272 का स्क्वायर जब मतलब 272 में इकाई अंक का वर्ग का है 4 है। आप इस बात से परिचित पहले से है, सॉरी। तो देखिए मैं फिर से एक बार बता देना चाह रहा हूं कि देखिए इस जो संख्या दिया गया है उसको टोटली स्क्वायर नहीं कीजिएगा, आप इकाई अंक का स्क्वायर करके उसमें आपको इकाई अंक बता देना है। चलिए दोस्त, मैं 2 नंबर क्वेश्चन मतलब बता रहा हूं। इसमें इकाई अंक जो दिया गया है वो 4 है, ठीक है दोस्त, इकाई अंक इसमें 4 है। अब 4 का आप स्क्वायर जब कीजिएगा तो 4 चौका 16, तो 16 में इकाई अंक का है 6, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, इसका भी आंसर 6, सॉरी 4, इसका 6। अब दोस्त ये 3 दिया गया है, 3 का आप जब कीजिएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में इकाई अंक का है 9 है, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा दोस्त। अब आप इस तरह नहीं, आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक का होगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 36, तो 36 में मतलब इकाई अंक का है 6, इसका सीधे 6 आंसर लिख दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 का तो 5 ही होता है, यानी लास्ट में 5 से स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, 25 में इकाई अंक का है 5। दोस्त इसमें 10 क्वेश्चन है, मैं आपको 5 बताया, और आशा करते हैं कि 5 आप सिर्फ देखकर इसको बना सकते हैं, सिर्फ इसको देखकर आप बता सकते हैं कि उसका इकाई अंक का है। तो चलिए दोस्त, 1 नंबर मतलब आशा करते हैं कि 5 क्वेश्चन छोड़े, उस 5 क्वेश्चन को जरूर बना लीजिएगा, और आशा करते हैं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, देखिए इसके पहले 1 नंबर जो डिस्कस किए सवाल हम लोग, तो उसमें 10 क्वेश्चन था, आप जरूर बना लीजिएगा उसको। देखिए भाई, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ सुन लीजिए, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो देखिए मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा, मेहनत के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है।
मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्त मेरे भाई जो भी हो, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्त। और अभी की जो स्थिति चल रही है, आप देखिए सब कोचिंग क्लास सब कुछ बंद है, और इस स्थिति में कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं, सभी बच्चा घर पर रह रहा है सभी। तो इस स्थिति में सबसे मतलब आपका जरूरी क्या है? एजुकेशन, मतलब पढ़ना आपको सबसे जरूरी है। और दूसरी बात, इसमें आपको कहीं जाना तो है नहीं, सिर्फ इसमें आपको एक ही विकल्प है, वो विकल्प है आपको पढ़ना, मेहनत करना, और इसके अलावा आपका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस मतलब विकल्प से भटक रहे हैं तो दोस्त ये आपके लिए मतलब बुरा समय का, आप अगर मतलब इस भटक रहे हैं इस मार्ग से, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं धोखा दे रहे हैं। देखिए दोस्त, आप अगर कहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर किसी से मतलब पढ़कर लिख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो दोस्त आपके माता पिता आपको मतलब वो पैसा, वो मतलब जो भी कर रहे हैं वो कहाँ से लाते हैं, एक बार इस बात को अगर दिमाग में डाल लीजिएगा तो कोई भी गलत कदम नहीं उठेगा। दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस दुनिया में अभी जो आपका उम्र है, उस उम्र में बता रहा हूँ, मैं भी उसी उम्र से हूँ, आप भी मतलब वही उम्र से होंगे। तो दोस्त इस उम्र में गलत की तरफ पैर ज्यादा बढ़ता है, सही के तरफ नहीं। दोस्त गलत के तरफ ज्यादा बढ़ता है पैर, और सही के तरफ नहीं। मैं बता दे रहा हूँ दोस्त, जिस गलत के तरफ आप पैर बढ़ा रहे हैं, उस गलती का मतलब टाइम 2 साल 4 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दोस्त आप मतलब दूसरे के मतलब मार्ग से मतलब पढ़ाई के मार्ग से भटक रहे हैं, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दोस्त जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो, जिस जींस पैंट टी शर्ट कॉपी किताब लेकर जाते हो, वो पता है पैसा कहाँ से आता है? आपके माँ बाप बहुत ही कठिन से परिश्रम करके आपको देते हैं। आप 1 रुपया, जिस दिन आपको मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन जिम्मेदारी की मतलब आपको समझ में आ जाएगी दोस्त, उस दिन से आप अपने आप को मतलब जिम्मेदारी क्या होती है, आप उस दिन समझ जाइए कि 1 रुपया का महत्व, समझे? तो दोस्त मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई भी किसी का बाप पिता जो भी हो, अगर वो मतलब मेहनत करके आप पे विश्वास करके कुछ आपको दे रहा है पढ़ने के लिए कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, तो आप उस विश्वास को कायम रखिए। मैं आपको सही 100 शब्द की एक बात बता रहा हूं कि अपने गार्जियन का धोखा मत दीजिए दोस्त। ठीक है दोस्त, आपको पढ़ाने के लिए न जाने कितने धूप में कितने खाया नहीं खाया, अपने दोस्त कोई त्योहार आता है आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि अपने देह पर अपनी माँ अपने साड़ी नहीं खरीदती है, आपके पिता आपका मतलब अपना कपड़ा नहीं मतलब खरीदते हैं, आपको खरीदते हैं कपड़ा कि मेरा बच्चा को कोई मतलब ये ना गलतफहमी आ जाए कि मेरा पिताजी गरीब है या फिर कुछ है, कहीं से लाकर आपको देते हैं। आप उस विश्वास को कायम रखिए और आप एक दिन सक्सेस होकर अपनी पिताजी का माताजी का नाम ऊपर कीजिए, ताकि इस दुनिया में आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो। ठीक है दोस्त, मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता देता हूं कि दोस्त आप लोग अभी बच्चे हैं, आप मार्ग से भटक सकते हैं। दोस्त इस दुनिया में किसी के लिए कोई नहीं होता है, किसी के लिए कोई नहीं होता है। समय आपका सही है तो सब आपके साथ है, समय आपका सही नहीं है कोई आपके साथ नहीं है। ठीक है दोस्त, दोस्त मतलब कोई भी नहीं है दोस्त, प्रेम प्रेमिका क्या कुछ नहीं, कोई नहीं है। हर हाल में आपके माँ बाप साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे, चाहे आपके लिए मतलब कुछ भी हो, आप मतलब उनके लिए गोल्डन है, गोल्डन, समझे? मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में आप मतलब सक्सेस होइएगा तो सबसे ज्यादा खुशी आपके पिता को होगी, माता को होगी कि चलिए आज मेरा बच्चा सक्सेस है, सफल है। उस दिन उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। ठीक है दोस्त, तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए और आशा करते हैं कि आप मेहनत कीजिएगा तो एक दिन हमें भी फक्र होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट या मेरा पढ़ाई हुए मतलब छात्रा कहीं सिलेक्टेड है, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो चलिए दोस्त इस टॉपिक पर बात करते हैं, थोड़ा भटक गए, इसके लिए चलिए टू द पॉइंट चलिए।
दोस्त मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि इतना बातों में अगर कोई भी आपको बात बुरा लगा तो उसके लिए दिल से सॉरी दोस्त। मैं जो भी करता हूँ आप लोग के लिए करता हूँ। अगर बुरा कोई भी मतलब मेरा कोई भी मतलब बाणी बुरा लगा हो तो इसके लिए दिल से सॉरी। ठीक है दोस्त, तो चलिए बोला गया 2 नंबर में दोस्त कि निम्नलिखित संख्याओं में से निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग है। दोस्त ये एक नया टॉपिक पूर्ण वर्ग का आ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको मतलब निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्त, वर्ग है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर और परिपूर्ण वर्ग को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए माइंड से उतर गया इसलिए परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं उसको। तो देखिए अब मैं आपको बता दे रहा हूँ स्क्वायर पूर्ण वर्ग का मतलब फंडा। देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है। मान लीजिए दोस्त मैं आपसे बोला कि 121 का वर्गमूल क्या होता है। ये वर्गमूल का चीज है, मैं आपको बताया। 121 का वर्गमूल यदि आप निकालिएगा तो उसका वर्गमूल 11 होता है। दोस्त इसके बाद हम चैप्टर में वर्गमूल निकालना सिखाएंगे या फिर एक छोटा सा वीडियो ट्रिक के माध्यम से मैं वर्गमूल निकालने का जरूर बना देंगे। तो चलिए 121 का वर्गमूल का आया 11। कहने का मतलब जिसका आसानी से वर्गमूल निकल जाए उसको वो मतलब पूर्ण वर्ग है, और जिसका नहीं निकले वो पूर्ण वर्ग नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे बोला कि 29 का वर्गमूल निकालने बताइए, तो बताइए 29 का वर्गमूल होता है? नहीं होता। इसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, होगा लेकिन पूर्ण नहीं होगा। तो ये पूर्ण वर्ग हुआ, ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ। ये परफेक्ट स्क्वायर, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता है वो पूर्ण वर्ग होता है, जिसका आसानी से नहीं निकलता है वो मतलब पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किसका मतलब वर्गमूल निकल सकता है, मतलब किसका वर्ग जो है पूर्ण है। इसमें आप देख सकते हैं 36 किसी का वर्ग होता है का? यस, 6 का वर्ग होता है दोस्त। 31 किसी का वर्ग होता है? नहीं। 17 किसी का वर्ग होता है? नहीं। 12 किसी का वर्ग होता है? नहीं। तो कहने का सीधा तरीका मतलब ये है कि इस संख्या में इस चारों संख्या में 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्त, इस संख्या में जो दिया गया है 4 ऑप्शन में 36 जो है आपका राइट आंसर है। तो लिख दीजिएगा ये वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। 36 लिख दीजिएगा, 36 पूर्ण वर्ग है। ठीक है दोस्त, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बाबू देखिए, जो ये 2 नंबर क्वेश्चन है सर, 3 नंबर है 1 ईयर जी। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर गलती से लिख दिया है। ये 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया बाबू हमारे, सेम वही बोला गया है कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग है। दोस्त आपको बताना है इसमें पूर्ण वर्ग कौन सी है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो आप मतलब पूर्ण वर्ग कैसे पहचानिएगा। तो मैं आपको सीधा सा फंड बता रहा हूं कि जिसको वर्गमूल निकालने नहीं आता है दोस्त, उसको गुणनखंड तो आता होगा। तो गुणनखंड आता होगा तो मान लीजिए कोई भी बड़ा संख्या दे दे। अभी वो भाग विधि से वर्गमूल नहीं सीखा है, क्योंकि चैप्टर इसके बाद वाले वर्गमूल उसमें चैप्टर में सीखना है भाग विधि से वर्गमूल। तो जो दोस्त भाग विधि से वर्गमूल नहीं जानते हैं उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्त कि उसके लिए करना क्या है कि आपको तो गुणनखंड आता है, मतलब सबको मतलब मैक्सिमम आता ही होगा। तो कीजिएगा क्या दोस्त, जो भी संख्या दिया गया है उसको क्या कीजिएगा, इसको मान लीजिए आप पता करना है कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो इसको आप गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड निकालने का तरीका आप जानते ही होंगे। अगर मान लीजिए हम 484 का गुणनखंड निकाले इस तरह, तो 2 से चलिएगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और इसको काटिएगा तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। दोस्त यहां तक तो आप जरूर सीखे होंगे छोटे क्लास में। इसके बाद क्या होता है हम बता रहे हैं दोस्त। ये जो संख्या होता है ये 2 में से 1 लेते हैं, 2 में से क्या निकालते हैं, 1 को निकालते हैं। इस 2 में से 1 ले लेते हैं, 2 ये दो जोड़ा होता है ना, जोड़ा में से 1 लेते हैं। तो दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको रूट में डाल दें तो 2 में से कितना निकलेगा, इसमें से निकलेगा 1, इसमें से निकलेगा 1, तो 11 दूना 22। कहने का मतलब अर्थ ये हुआ दोस्त कि 484 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
और उसका जब स्क्वायर हम देखेंगे तो 22 का स्क्वायर होता है। 22 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 484 होगा। अगर दोस्त बड़ा संख्या दे तो आप इसी नियम का पालन करें, और जिसको भाग विधि से आता है तो वो भी अच्छा है, भाग विधि से बना सकते हैं। जिसको नहीं आता उसके लिए मैं आपको बताया दोस्त। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। दोस्त अभी आपको निकाले तो एक तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि पूरा पूरा उसका वर्गमूल निकल लेता है। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 167 किसी का वर्गमूल होता है? देखिए तो नहीं होता है। और इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसका भी कोई नहीं होता। कहने का मतलब आप निकाल के देख सकते हैं कि ये दोनों का वर्गमूल होता है कि नहीं। हमारे ख्याल से ये दोनों का नहीं होता है। एक ट्रिक होता है जांच करने के लिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये दोनों का भी नहीं होता है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आपका जो आंसर होगा 484 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त इसमें का 4 नंबर दोस्त सब सिमिलर क्वेश्चन है। मैं आपको क्या बताऊं, सब सिमिलर ही है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो दोस्त मैं आपसे अभी मतलब बेसिस में कुछ बोला कि आपको 1 से 5 तक मतलब वर्ग याद कर लेना है। मैं आपको इसलिए याद कराया ताकि आप देखते ही कोई इसमें से अगर आपको 1 से 50 तक वर्ग याद है तो आप देखते बता दीजिएगा कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक है बात, आप जरूर याद कीजिएगा और 50 से 100 तक ट्रिक से माध्यम से निकालना सीख लीजिएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉम्पिटेटिव लेवल तक बता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 8, 9, 10, 11, 12 या फिर अदर कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्त मैं आपको एक और मतलब बता दे रहा हूँ बात कि देखिए जीरो संख्या जो है, जीरो जो है ना, जब भी आपका इधर लास्ट में देखिएगा जो भी संख्या के बाद मान लीजिए जीरो ये दिख रहा है ना, कितना जीरो है? 3 जीरो है ना, तो ये मतलब जीरो जो होगा, जीरो कभी भी मतलब जोड़ा में आएगा, जोड़ा में मतलब सम होगा ना, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। सम होना चाहिए, जोड़ा में आना चाहिए जीरो। ये जीरो कितना है? 3। ये सम है नहीं। विषम में अगर जीरो आएगा, कोई भी संख्या के अंत में विषम जीरो हो यानी 5, 7, तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और कोई भी संख्या के अंत में सम जीरो हो, सम बार जीरो हो, तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से सुन लीजिए कि कोई भी संख्या के अंत में उसके मतलब विषम बार जीरो हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और कोई भी संख्या के अंत में सम बार जीरो हो तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है दोस्त, इस बात को याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि कोई भी संख्या विषम बार आए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और कोई भी संख्या सम बार आए तो वो पूर्ण वर्ग जरूर होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि 4000 तो जो है 4000 वो पूर्ण वर्ग है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना जीरो है? 3 गो। ये विषम बार है ना, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें कितना जीरो है? 2 गो। 2 सम है ना, 2 सम होता है, 2 4 6, 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये जो है इसमें 2 जीरो है, आप इसको क्या कर सकते हैं? 25 का वर्गमूल 5 होता है, डबल जीरो है, तो इसका भी मतलब ये वर्गमूल मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 9000 है, 9 के बगल में कितना का जीरो है? ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देखिए दोस्त आपको जो भी जीरो मिले ना, तो इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, आप जीरो गिनिए। पूर्ण वर्ग की बात बोला है तो आप जीरो गिनती कीजिए। अगर सम बार है तो पूर्ण वर्ग, विषम बार है तो पूर्ण वर्ग नहीं। ये 3 बार है, 3 गो जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो ये भी 5 गो है जीरो, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आंसर जो आपका होगा 25 से आपका पूर्ण वर्ग होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 जीरो है, तो यही पूर्ण वर्ग हो जाएगा आपका। 2500 आंसर हो जाएगा। मैंने 2500 पूर्ण वर्ग लिख दीजिएगा यहाँ पर। 2500 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आप इसको समझ पा रहे होंगे। सेम क्वेश्चन आगे है, देखिए। चलिए दोस्त अब बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए दिया गया 5 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 2 3 4 5 ये सब क्वेश्चन जो था सेम क्वेश्चन था। सेम उसी तरह ये भी बोला गया है दोस्त, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है? फिर वही बात, जो पूर्ण वर्ग है उसको आपको इसमें से चुन लेना है, उसी को मतलब बताना है। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन से हैं?
आपको याद होगा तो ये 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 64 और 81। एक नंबर में 3 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36, 64 और 81। 6 का वर्गमूल 36 होता है, 8 का वर्गमूल 64 होता है, 9 का वर्गमूल 81 होता है। ठीक है दोस्त, 2 नंबर तक की जहां तक की बात है, 2 नंबर की जहां तक की बात है दोस्त हमारे, उसमें अगर आप देखिएगा तो ये जो संख्या होगा ये पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 563 ये तीनों में किसी का वर्गमूल नहीं होता है। मैं आपसे फिर से बता दूं, 50 तक आप याद कर लीजिएगा तो आप इसको मतलब कर सकते हैं। अब रही बात 289 का, तो 289 का दोस्त, 289 का वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। अगर आप याद कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा 17 होता है, 289 का वर्गमूल 17। ये इसमें पूर्ण वर्ग होगा, तो ये इसका यही आंसर हो जाएगा, दोनों में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आप इसको समझ पाए होंगे। दोस्त चलिए अगला वीडियो देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा संख्या सम संख्या का वर्ग है। ठीक है दोस्त मेरे भाई, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कि बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा सम संख्या का वर्ग। सम संख्या तो आप समझते होंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग दिया जाए तो मतलब पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब 2 से कटने वाला। ठीक है, सॉरी बोल रहे 2 से कटने वाला, हाँ 2 से कटने वाला सॉरी। अब विषम संख्या आप जानते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ऐसे। ठीक है, क्लियर। तो चलिए दोस्त देखते हैं कि बोला गया है इसमें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित संख्या में कौन सा सम संख्या का वर्ग। एक मैं बात आपको मेंशन कर देना चाहता हूं दोस्त, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा जब तक पढ़िएगा तब तक। बात यह है दोस्त कि बोला गया सम विषम का यहाँ पर बात आया है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्त, देखिए सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई भी सम संख्या होगा ना उसका मतलब वर्ग सम संख्या होगा, और कोई भी विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 16 का स्क्वायर आप देखिएगा, चल नहीं रहा है जी, 16 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 256, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 होता है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 होता है, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। मैं आपको दोस्त बताना क्या चाह रहा हूं कि जो भी सम संख्या है, कोई भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 मतलब जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो सम संख्या होगा। क्लियर। और जो भी विषम संख्या है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो विषम संख्या होगा। चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये दोनों 6, 7 एक जैसा है, इसमें सम बोला है तो इसमें विषम बोला है, दोनों में से कोई एक बता दे रहे हैं, आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूं आपको विषम संख्या का वर्ग। मान लीजिए मैं 37 का स्क्वायर आपसे बोल दिया तो इसका होता है, इसका 1449 होता है। ठीक है, देखिए ये भी विषम, ये भी विषम, विषम है ना, एक विषम। भाग दीजिएगा दोस्त तो नहीं कटेगा। आपसे बोल दिया दोस्त कि 39 का आपसे स्क्वायर तो 15 से 21 होता है। तो देखिए दोस्त मेरे भाई 15 से 21 होता है, तो ये भी विषम, ये भी विषम। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, इसमें विषम 2 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, तो उसमें 39 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये दिख रहा है इस क्वेश्चन, तो इसमें जो सम संख्या है जो 2 से भाग देने पर कट जाएगा वही क्या होगा, सम संख्या का वर्ग होगा। जो नहीं कटेगा वो विषम संख्या का वर्ग होगा। ठीक है दोस्त, फिर से एक बार सुनिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है मैं आपको क्वेश्चन में बता रहा हूं कि जो इसमें संख्या दिया गया है, जो सम संख्या होगा उसका वर्ग सम संख्या होगा। 1296 2 से कट जाएगा, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या। इसमें भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। डबल शून्य है, आप सिंगल भी शून्य होगा ना, तो सिंगल शून्य वर्गमूल नहीं होता है किसी का। डबल शून्य है तो ये सम संख्या का वर्ग हो सकता है।
आप इसको वर्ग करिएगा इसको, तो ये जानते हैं 36 का स्क्वायर है, शायद 36 का स्क्वायर है 12 का, इसको निकालिएगा तो पता चलेगा ये कितने का वर्ग है। ठीक है, तो सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या, ये देखिए ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है, तो कहने का मतलब ये जो 1296 144 और 81 22 00 ये तीनों का है सम संख्या का वर्ग है आपका, ये समझ लेगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो आशा करते हैं कि जो दिया गया है क्वेश्चन इसके बाद वाला आप उसको अच्छी तरह से बना पाएंगे। 7 नंबर जो दिए गए क्वेश्चन बोला गया जो निम्नलिखित में कौन विषम संख्या का वर्ग है, आप सिर्फ यहाँ पर सम दिया है विषम कर दिया, हो गया, आप बना सकते हैं इसको। चलिए मैं उस पर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ कुछ। उसके बाद 8 नंबर में दिया गया है, 8 नंबर भी वैसा ही, निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम है, सेम सवाल है। चलिए मैं 7 नंबर कुछ डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको बारे में। चलिए दोस्त देखेंगे हम लोग 6 नंबर नहीं 7 नंबर ये क्वेश्चन है जो दिया गया है, ये 7 नंबर है। तो 7 नंबर बोला गया निम्नलिखित में विषम संख्याओं का वर्ग बताएं। अभी बताएं कि जो भी विषम संख्या होगा उसका वर्ग विषम संख्या होगा। इसमें विषम संख्या कौन सी है, ये वाला एक विषम संख्या है और ये वाला एक विषम संख्या है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1225 और 5329, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और 8 नंबर तक की यहाँ तक बात, तो बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में से कौन से विषम संख्या का वर्ग है, आपको बताना है कि इसमें विषम संख्या का वर्ग कौन है। तो दोस्त आप ये भी जान सकते हैं कि विषम संख्या जो भी सम संख्या होगा उसका वर्ग सम संख्या है। इसमें सम विषम संख्या बोला है, विषम संख्या कौन है, देखिए तो एक विषम संख्या ये दूसरे नहीं कटे, ये विषम संख्या, ये 2 विषम संख्या है ना, आपका यही आंसर हो जाएगा 2 यानी 431 और 700 मतलब 7779 बने 77 79 और 431 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आया दोस्त मैं बता दे रहा हूँ, निम्नलिखित संख्या में विषम संख्या का वर्ग आपको बताना है, विषम संख्या। तो दोस्त अभी मैं आपको बताया बढ़िया अच्छा से बताया कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो जो भी ये संख्या है तो सम है, तो कोई भी संख्या का वर्ग हो वो सम संख्या का वर्ग ये होगा। 2826 है ना, तो सम संख्या, तो कोई भी संख्या का वर्ग होगा तो वो सम संख्या ही होगा। ठीक है, और 431 है तो 431 तो सीधे सीधी विषम है, तो कहने का मतलब किसी भी चीज का ये वर्ग होगा ना तो वो विषम संख्या का वर्ग होगा। और 82004 है तो ये भी सम संख्या है, ये भी जो भी संख्या का वर्ग होगा वो सम संख्या का वर्ग है, ये भी तो विषम संख्या है, तो इसका वर्ग जो होगा वो विषम संख्या का वर्ग होगा। आई होप कि ये अच्छे से समझ पाए होंगे क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए 8 तक बना दिए हैं, आगे देखते हैं। चलिए दोस्त इसके मतलब 8 के बी नंबर हम देख सकते हैं। देखिए बोला गया है इसमें दोस्त मेरे भाई, निम्नलिखित संख्या में किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगा। ठीक है दोस्त, तो देखना है आपको कि इसमें कौन सी संख्या है जिसका वर्ग सम संख्या होगा और किसका वर्ग विषम संख्या है। तो चलिए देखते हैं, ये जो संख्या दिख रहा है ये सम संख्या है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सम संख्या का वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है। 2 नंबर जो दिख रहा है दोस्त वो विषम संख्या दिख रहे थे, ये विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा, लिख लीजिएगा ये विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, ये सम संख्या दिख रहा है तो ये सम संख्या का वर्ग है, ये भी लिख लीजिएगा। और 4 नंबर सम विषम संख्या है तो ये भी विषम संख्या का वर्ग हो जाएगा। दोस्त कहने का मतलब ये है कि मैं अभी जस्ट पहले बताया कि जो भी सम संख्या होगा उसका वर्ग सम संख्या, या फिर जो इसका वर्ग सम संख्या है तो उसका वर्ग मतलब वर्गमूल होगा सम संख्या। क्लियर, तो वही बात है, जिसका विषम संख्या होगा वो विषम संख्या होगा, तो वही बात है इसमें जो सम संख्या है उसका वर्गमूल सम संख्या नहीं विषम संख्या है, ये 2 सम संख्या का वर्गमूल होगा और ये 2 विषम संख्या का वर्गमूल होगा। क्लियर, चलिए दोस्त 8 का सी नंबर देखते हैं, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित संख्या को वर्ग में शून्य की संख्या बताना है, आपको इसमें शून्य की संख्या बताना है।
कहने का मतलब ये है कि जब 400 दिएगा, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा, आप यहाँ पर मान लीजिए 400 का आप स्क्वायर कीजिएगा कि इसमें कितना जीरो होगा, आपको ये बताना है दोस्त। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब इसको गुना कीजिएगा ना तो 4 का 16, ये डबल जीरो है ना, मतलब 4 में जीरो हो जाएगा। कैसे कि जब जैसे आप गुना करते हैं 10 में 10 से, तो 10 10 या 100, एक जीरो है तो अगर उसको स्क्वायर प्लस मतलब दोगुना कीजिएगा तो डबल जीरो हो जाएगा। 5 को जीरो हो जाएगा, उसको अगर आपको मैं बता ही दे रहा हूँ, 500 का स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो की संख्या कब है, 2 है ना, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो डबल हो जाएगा। 2 जीरो है तो 4 हो जाएगा। अगर जिसमें 4 जीरो है उसको स्क्वायर कीजिएगा तो 8 जीरो हो जाएगा। मान लीजिए 4000 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जब हम इसको स्क्वायर करते कितना को जीरो है, 3 को, और जब स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। आई देखिए 6 को जीरो होगा ना, 6 को जीरो, 3 3 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या दिया हो उसमें जीरो शामिल हो, और जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो जीरो की संख्या डबल हो जाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, कोई भी संख्या दिया हो उसमें जीरो मान लीजिए 2 शामिल हो, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो डबल हो जाता है। तो वही बात दिया गया है क्वेश्चन में, आपको मेंशन किया गया है दोस्त कि इसमें शून्य की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए 400 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 400 में जीरो की संख्या कितनी होगी, 400 में जब इसको स्क्वायर कीजिएगा दोस्त, स्क्वायर नहीं कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं इस तरह समझ में, कितना को संख्या है 4 शून्य की संख्या 4। 60 का जब कीजिएगा तो इसमें 2 होगा। सिर्फ आप आंसर इतना लिख सकते हैं, 4 इसमें 4 इसमें 2, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं हम जितना आपको पढ़ाएं उतना अच्छी तरह समझ पाए होंगे, और जो होमवर्क आपको दिए हैं जरूर करके लाइएगा आपने, और आशा करते हैं कि वर्गमूल अपने से एक बार फिर से पढ़िएगा, शुरू से बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है दोस्त, और जाते जाते मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूं दोस्त कि आप हमारे चैनल से अगर पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करें बाबू। देखिए शेयर कीजिएगा तभी हमारे साथ मतलब और ज्यादा से ज्यादा बच्चा जुड़ सकते हैं और उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आप मेहनत का फल आप लोग वीडियो देखकर और इससे कुछ सीख कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्त। जाते जाते वक्त जाने के वक्त में एक बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ दोस्त, इस दुनिया में, दुनिया है ना जो दुनिया, वो मतलबी दुनिया है। मैं आपको एक मोटिवेशन, मैं आपको बात बता रहा हूँ दोस्त, मोटिवेट रहने के लिए कि दुनिया ये जो है मतलबी है, आपको पता होना चाहिए दोस्त। इस दुनिया में अगर आए हैं हम हो या कोई दूसरा भी हो, कोई भी हो, इस दुनिया में कोई भी आदमी अपने आप मतलब कोई भी क्या, हमारे मतलब मैं अपने तरफ से मतलब बता, मेरे हिसाब के तहत मैं बता रहा हूं आपको कि इस दुनिया में कोई भी हो इंसान, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। इस मतलब हम नहीं करना चाहिए, टैलेंटी हो चाहे कुछ भी, किसी चीज को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अहंकार का दूसरा नाम विनाश है। अगर आप अहंकार कीजिएगा विनाश हो जाइएगा। तो आप देख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल है रावण जो है था ना जी, वो बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, शंकर भगवान का भक्त था, उसका नाश हो गया कि नहीं, अहंकार किया नाश हो गया। तो इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे भाई, मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि दुनिया में किसी चीज का भी मतलब घमंड नहीं कीजिएगा, हम नहीं कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ दोस्त कि इस दुनिया में ना बहुत सारा टैलेंट आदमी था, बहुत सारा, वो एक से एक चला गया है, कहाँ, कब्रिस्तान। तो हम लोग भी एक तो जन साधारण आदमी है यार, तो घमंड किस बात की। अगर आपको 2 आंख दिए हैं भगवान, 2 आंख दिए हैं, सोचने की क्षमता, दिमाग दिए हैं, बोलने के लिए मुंह दिए हैं, तो दूसरे को भी वैसा ही दिए। ठीक है, और आपको एक मैं बता दे रहा हूँ कि सनी देओल का डायलॉग है, बोला गया है उनमें कि हम ही हम है। बॉर्डर फिल्म आप देखे हो तो जरूर आपको पता होगा, उसमें बोला गया है दोस्तों, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। फिर से सुनिए एक बार, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। कहने का मतलब ये है दोस्त कि हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। इसमें हम नाम की चीज मतलब ये घमंड नाम की चीज कोई नहीं है कि हम है तो अपने आप को कभी फक्र नहीं, गम नहीं। हाँ, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ दोस्त कि इस दुनिया में आप यूनिक हैं, जरूर आपके जैसा दूसरा भगवान बना ही नहीं सकता है।
ठीक है, आप इस दुनिया में यूनिक है। ये बात को मैं आप स्पष्ट बता दे रहा हूं कि आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप जो करना चाहिएगा एकदम करिएगा, 100% कीजिएगा, बट आप कभी अहंकार मत कीजिएगा, घमंड मत कीजिएगा। चलिए इतना ही आज के लिए। आपको ये बात अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखिए और माँ बाप की जरूर सेवा करें। थैंक यू, गुड बाय।